सफलता उसी को मिलती है जो कदम कदम पर दूसरों के कदम चूमते हैं। जीवन में सफल वही है जो सरल है। सरल है वो सफल है, और जो अकड़वान है ना वो सफल नहीं। एक छोटी सी घटना से आप उदाहरण लीजिए। खेत में फसलें होती हैं ना, जोर से आंधी आती है तो छोटी छोटी फसलें आंधी में मुड़ जाती हैं, लेकिन आंधी गई तो फिर से वो फसलें खड़ी हो जाती हैं। और वहीं जो बहुत कड़क वृक्ष हैं, आंधी आई जो बहुत कड़क हैं, वो टूट कर गिरे। तो आंधी उन वृक्षों को पहले तोड़ती है जो बहुत अकड़ में होते हैं, और जो बहुत मुलायम होते हैं ना वो कभी टूटते नहीं, और एक दिन वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो सफल वही है जो सरल है। जो सरल नहीं है वो सफल नहीं। सफलता पानी है जीवन में तो अपने आप को सरल बनाओ। जो सरल है वही सफल है। हनुमान जी महाराज के भीतर कितनी सरलता। हाँ, जबकि हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी के जैसा कोई बुद्धिमान नहीं होगा। हमारे पास थोड़ी सी कोई चीज ज्यादा आ जाती है तो हम कितने अभिमानी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हनुमान जी महाराज को देखो, इतने बुद्धिमान, इतने बलवान, इतने शीलवान, भगवान के इतने करीब रहने वाले, लेकिन फिर भी हनुमान जी में कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं। अस कही नाई सबनि कहु माथा, सबको प्रणाम किया हनुमान जी महाराज ने। सफलता पानी है तो सरलता अपनाओ। कई बार बहुत कुछ पाने के बाद हमारी सरलता चली जाती है। हाँ, बड़ी मुश्किल से सरलता आई है प्यारे, तो उस सरलता को जाने न दो। एक आदमी अच्छी चाल सीखने के लिए कई साल लगा दिए। उसने सोचा कि जरा बढ़िया मस्ती का चाल कैसा होता है वैसा मैं सीखूं। कई लोग होते हैं ना, बड़ी मस्ती की चाल में चलते हैं। तो वो चाल सीखने के लिए 20 साल लगा दिया। 20 साल से वो सीख रहा था कि अच्छे ढंग से चलूं मैं, और आज परफेक्ट हुआ, वो सीख लिया और उसी चाल में चलता हुआ आ रहा था। और किसी भाई ने दौड़कर उसके पास जाकर सूचना दी कि बड़े भैया तुम्हारे घर में आग लग गई है, जल्दी चलो दौड़कर, वरना सब जलकर खाक हो जाएगा। तो उस आदमी ने सोचा कि बड़ी मुसीबत हो गई। 20 साल जिसको सीखने में लगाया, आज ही प्रयोग कर रहा हूं और आज ही घर में आग लगी। बड़े धर्म संकट में, लेकिन वो उसी मस्ती की चाल में चलता आ रहा है। और जब तक घर पहुंचा तब तक घर जलकर स्वाहा। लोगों ने कहा कि पागल हो गया है, कितने लोग तुझे जाकर कहे आ गया होता तो कम से कम तेरा घर तो बच जाता। उसने कहा घर जले तो जले, अरे जिसको सीखने के लिए 20 साल लगा दिए हम उसमें जिए भी ना, घर जले तो जले। तो जिस सरलता को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जब वो सरलता आ ही गई है प्यारे, तो उसको संभाल कर रखो, उसको जाने ना दो। भले ही किसी ऊंचाई पर हम पहुंच जाएं, कहीं भी पहुंच जाएं, सरलता हमारे भीतर मौजूद होनी चाहिए। अस कही नाई सबनि कहु माथा, अस कही नाई सबनि कहु माथा, चले हर्षिय धरि रघुनाथा, चले हर्षिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर संवारी, बार बार रघुवीर
संवारे। तर क्यों पवन तनय बल भारी, तर क्यों पवन तनय बलवारी। अस कही नाई सबनी कहु माथा, अस कही नाई सबने कहूँ माथा। ऐसा कहकर के हनुमान जी महाराज ने सभी को प्रणाम किया और प्रणाम करके हृदय में भगवान को धारण करके एक पर्वत पर चढ़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सुंदर कांड में सुंदर शब्द बहुत आया है। हाँ? कांड ही सुंदर है तो हर चीजें बाबा तुलसी कहते हैं सुंदर। लेकिन जिस पर्वत पर हनुमान जी चढ़े वो बहुत सुंदर था। हाँ? सांसारिक सौंदर्य को देखकर साधक को चाहिए कि छलांग लगाकर उसके ऊपर उठ जाए। सांसारिक सौंदर्य में हमें आकृष्ट नहीं होना है। यदि भक्ति के मार्ग तक, भक्ति की मंजिल तक पहुंचना है तो सांसारिक लुभावनों में हमें लोभित नहीं होना है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। और उस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी एक कार्य और करना है। बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारी। तर क्यों पवन तनय बल भारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। भक्ति के मार्ग पर हम आगे चलते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम सांसारिक वस्तुओं को त्याग देते हैं। कि अब हमें रेशमी कपड़े नहीं पहनने हैं या हमें बहुत ज़्यादा धन के पीछे पागल होकर भागना नहीं, हम छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने के बाद कई बार एक मुसीबत हो जाती है, मन में धार्मिक अभिमान आ जाता है। धन इकट्ठा करने का अभिमान होता है तो कई बार उस धन को छोड़ने का भी अभिमान हो जाता है। मैंने कई ऐसे त्यागियों को भी देखा है जिनको बड़ा अभिमान होता है त्याग का। एक आदमी है जिसने धन इकट्ठा कर लिया है तो अभिमानी हो गया है कि मैं बहुत धनवान हूं, और एक वो भी है जिसने बहुत धन छोड़ दिया है, वो भी अभिमानी हो गया है। किस बात का? बोले मैंने ठोकर मार दी। अब रोग तो वही का वही है ना। हाँ, पहले धन था इसलिए अभिमान था, अब धन छोड़ दिया इस बात का अभिमान। खतरा वही का वही, रूप बदल लिया है उस खतरे ने, लेकिन मुसीबत वही की वही। कई कई ऐसे महात्मा भी हैं जो 40 साल पहले मैंने ठोकर मार दिया, लात मार दी मैंने ऐसे धन में। मैं उनको कहता हूं कि बाबा 40 साल पहले मारी है ना, वो लात आज तक लेकर घूम रहे हो। हाँ, 40 साल पहले मारी थी, वो रोग अभी भी है। बहुत ज्यादा त्याग का अभिमान, कई बार ऐसा खतरा हो जाता है कि भक्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं और यदि हमने कुछ छोड़ दिया है तो उस छोड़ने का भी अभिमान हो जाता है। वो अभिमान हमारे भीतर न आए, इसके लिए हनुमान जी महाराज ने एक सूत्र दिया, बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर संहारी। वो छोड़ने का अभिमान हमारे भीतर न हो, इसलिए परमात्मा को हृदय में स्वीकार करते हुए, ध्यान करते हुए आगे बढ़ो। और यदि ऐसा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? आगे की चौपाई सुनिए भाव से। जहीं गिरि चरण देई हनुमंता, जहीं गिरि चरण सब गाइए। देई
जिस पर्वत पर हनुमान जी महाराज चरण रख करके एक छलांग लगाए, चले उसका पाताल तुरंत। मतलब ये हुआ कि उन सुंदरताओं को त्यागोगे तो पर्वत जैसा अभिमान आ सकता है, लेकिन भगवान को याद करोगे ना तो पर्वत जैसा अभिमान भी उनके चरणों की कृपा से खत्म हो सकता है। और हनुमान जी महाराज निकल दिए। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे, तय मैं नाक होई श्रम हारी, तय मैं नाक होई श्रम हारी। जल निधि रघुपति दूत विचारी, जल निधि रघुपति दूत विचारे। हनुमान जी महाराज वहां से और आगे बढ़े, छलांग लगाए, जैसे भगवान के धनुष से निकला हुआ अमोघ बाण, उस स्पीड में, उस रफ्तार में हनुमान जी आगे बढ़े। संसार में सबसे ज्यादा तेज गति मानी गई भगवान सूर्य की, और सूर्य से भी कई गुना ज्यादा तेज गति अपने मन की होती है। हमारा मन 1 मिनट में, अभी एक सेकंड में इंडिया पहुंच जाएगा। हाँ, इतनी तेज गति। आप चाहो तो 1 मिनट में आपके घर भी हो आएगा। बहुत बहुत तेज गति हमारे मन की। चंचलम ही मनः कृष्ण। और सोचो, उस मन से भी तेज गति भगवान के धनुष से निकले हुए अमोघ बाण की, उस बाण की गति से, उस रफ्तार से हनुमान जी आगे बढ़े। भक्ति के मार्ग पर चलो तो फिर ढीले ढाले नहीं, हो एक तत्पर होकर के कि आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। और जैसे ही हनुमान जी महाराज आगे बढ़े हैं, समुद्र ने हनुमान जी को एक खतरा दिया। पवन का एक मित्र है मैनाक पर्वत, पार्वती माँ का भाई है ये, मैना का बेटा, हिमालय और मैना का पुत्र है मैनाक। सोने का पहाड़ है वो। पवन के वेग से वो आकर समुद्र के बीच में रहता है। तो जब हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो इंद्र ने उसका पंख काटना चाहा था। उस वक्त पवन देवता ने उसको बचाया था। तो समुद्र ने उस पर्वत को कहा कि देखो, आज तुम्हारे मित्र का बेटा जा रहा है और इतनी लंबी छलांग लगाया है, तो कहीं कोई खतरा न हो जाए, इसलिए तुम जरा उसको संभाल लो, सहायता करो उसकी। तो मैनाक पर्वत ऊपर उठा और हनुमान जी महाराज को प्रार्थना कर रहा है कि महाराज आप मेरे ऊपर थोड़ी देर विश्राम कर लें, मेरा भी कर्ज उतर जाएगा। और अब हनुमान जी महाराज के सामने एक धर्म संकट फिर हुआ, क्योंकि हनुमान जी महाराज चले हैं भक्ति के मार्ग पर, और भक्ति के मार्ग पर प्रलोभन ये बहुत बड़ा खतरा। पहला खतरा प्रलोभन। साधना के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो कई तरह के प्रलोभन सामने आते हैं। असल में भगवान भी चाहते हैं ना कि मेरा पीछा छूट जाए। तो जिसको नाम का लोभ है उसको भगवान नाम देकर के पीछा छुड़ा लेते हैं। जो धन चाहता है उसको धन देकर के पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन जिसको कुछ चाहिए ही नहीं तो मजबूरन भगवान अपने आप को उसको समर्पित करते हैं। भैया चल, मैं तेरा पूरा का पूरा। अभी मैं कुंभ मेले में हरिद्वार में एक स्थान पर गया तो वहाँ शायर लोग शायरी बोल रहे थे। तो मुझे एक शायर बड़ा अच्छा लगा। एक शायर महोदय ने बड़ी अच्छी बात कही बैठे हुए, और उन्होंने अपनी मस्ती में उन्होंने एक शेर कहा कि आ बांट लें कायनात, आ बांट लें
कायनात, कायनात यानी दुनिया, आ बांट ले कायनात, एक तू मेरी बाकी सब तेरा। एक तू मेरी, दुनिया का बंटवारा करे, एक तुम हमारे हो जाओ बाकी सब तुम्हारा हो जाए। तो जो कुछ भी नहीं मांगता है भगवान अपने आप को उसको समर्पित कर देते हैं कि चल मैं तेरा बाकी कुछ भी मेरा नहीं। तो भक्ति के मार्ग पर जो चलता है भगवान उसको प्रलोभन देते हैं। सामने मैनाक पर्वत आया, सोने का पहाड़, अब उसको त्यागना, ठोकर मारना वह भी ठीक नहीं, और स्वीकार करोगे तो फिर खतरा है क्योंकि सोने का पहाड़ है। आपकी कुर्सी के नीचे 1-2 तोला सोना रखा हो और आपको पता हो कि हम जहां बैठे हैं वो सोने की प्लेट है, तो शांति से बैठ न पाओगे। हाँ, खतरा बना रहेगा पीछे वाले का। अकबर एक बार अपनी सेना लेकर निकले तो रास्ते में एक भिक्षा मांगने वाला भिखारी बैठा है और भीड़ तोड़ता हुआ वो बीच में आ गया अकबर के सामने और आकर अकबर के सामने हाथ फैलाया। तो अकबर ने अपने गले की सोने की माला उतार कर दे दी, ले राजा के सामने भिक्षा मांगा है ना, अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, ले जा। और 10 दिन के बाद अकबर उधर से वापस लौटे तो आज फिर से वो भिखारी सामने आया। तो अकबर बड़े नाराज हुए कि आज भी भिक्षा मांग रहा है, इतनी महंगी मैंने सोने की माला तुझे दी। उसने कहा सरकार ये सोने की माला तुम्हें मुबारक, रोज भिक्षा मांगकर मैं चैन की नींद सो तो जाता था, लेकिन जब से माला मिली है मेरी नींद हराम हो गई। पूरी रात्रि उस माला की टेंशन बनी रहती कि कोई ले न जाए। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि भाई सोना सोना हराम कर देता है और त्यागना भी ठीक नहीं है क्योंकि लक्ष्मी का अपमान होगा। धन के बगैर काम भी नहीं चलता है भैया। धन को इसलिए ठोकर भी नहीं मारनी, अपमान नहीं करना, क्योंकि धन के बगैर संसार में हम कार्य भी नहीं कर सकते हैं। धन तो चाहिए, लेकिन उस धन के प्रति हम भीतर से आकृष्ट न हों, भीतर से आसक्त न हो हम, क्योंकि हमारे ऋषियों ने भी धन की वंदना की है। ताम आवह जात भेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यश्याम हिरण्यम बिंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। ऋषियों ने लक्ष्मी की वंदना की है, इसलिए लक्ष्मी को ठोकर भी नहीं मारना, लेकिन अकेली लक्ष्मी को स्वीकार्य भी नहीं करना है, क्योंकि जब लक्ष्मी अकेली आती है ना तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। भगवान विष्णु के साथ आती है तो गरुड़ पर आती है, लेकिन जब वो अकेली आएगी ना तब खतरा है। इसलिए अकेली लक्ष्मी को नहीं बुलाना है, तो फिर लक्ष्मी नारायण को बुलाओ, अकेली लक्ष्मी को नहीं। अकेली लक्ष्मी को जो बुलाता है कई बार वो लक्ष्मी अपना वाहन बना लेती है उसे। लक्ष्मी का वाहन क्या है आप समझ जाओ क्या बनाती होगी। इसलिए एक महात्मा बड़ी अच्छी व्याख्या कर रहे थे कि भाई धन का एक नाम दौलत है। दौलत, तो दौलत नाम क्यों पड़ा? तो एक संत ने विरोध में कहा कि भाई लक्ष्मी आती है और जाती है ना, उस वक्त वो 2 लात मारती, इसलिए दौलत। एक लात आते समय मारती है जब इंसान बड़ा कड़क अभिमानी हो जाता है, और जब जाती है तो वो इंसान डाउन हो जाता है। तो आते समय सीने पर मारती है तो हम कड़क हो जाते हैं, अकड़ में आ जाते हैं, और जाते समय पीठ पर मार कर जाती इसलिए झुक जाते हैं। जिसका सब कुछ लूट गया हो वो झुक जाता है, इसलिए उसका नाम है दौलत। तो हमें दौलत नहीं स्वीकार करनी है प्यारे, भीतर से चिपके ना। हनुमान जी महाराज ने न तो ठोकर मारी और न उसको स्वीकार किया, बल्कि वहां भी हनुमान जी महाराज ने बुद्धिमताम वरिष्ठम, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और हाथ जोड़कर स्पर्श भी किया, और स्पर्श करके एक प्रार्थना कर ली कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आप विश्राम की बात करते हो, जब तक राम कार्य सिर पर है तब तक विश्राम कहाँ?
और इतना कहकर हनुमान जी महाराज और आगे बढ़े। कुछ दूर ही आगे चले थे, इतने में फिर एक खतरा। सिंधु तीर निशिचर एक सिंधु हनुमान जी महाराज के सामने दूसरा खतरा। बाबा तुलसी कहते हैं सर्पों की माता सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठिनी आई कहीं ते ही बाता, पठिनी आई कहीं ते बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। हनुमान जी महाराज और आगे बढ़े तो अब देवताओं ने परीक्षा ली। कभी कभी जब हम साधना करने लगते हैं ना, तो देवता भी हमारी परीक्षा लेते हैं। हम कितने बड़े साधक हैं, ये परीक्षा लेते हैं देवता लोग। देवता भी कभी कभी हमारी साधना में विघ्न डालते हैं। अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग देवता होते हैं ना। आँख के देवता अलग हैं, नाक के देवता अलग हैं, मन के देवता अलग हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कथा में बैठे होते हैं और मन बाहर चला गया होता है। तो ये गड़बड़ी कभी कभी देवता भी करते हैं। देवता भी नहीं चाहते हैं कि इसका मन कथा में लगे, वो भी विक्षेप करते हैं। तो हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो देवताओं ने परीक्षा ली, कसौटी की कि ये राम का कार्य कर पाएगा या नहीं। वो जानने के लिए सर्पों की माता को भेजा परीक्षा के लिए कि जाओ जरा इसके बल और बुद्धि को देखो। ये देवता भी बड़े चालाक हैं। हाँ, और किसी माँ को नहीं भेजा, सर्पिणी को भेजा। आप शायद जानते होंगे सर्पिणी बड़ी कठोर माँ। दुनिया की कोई भी माँ अपने बेटे पर प्रहार नहीं करती, लेकिन सर्पिणी ऐसी है, वो भूखी हो जाए ना तो अपने बच्चों को भी खा जाती। बड़ी कठोर माँ। तो हनुमान जी महाराज की परीक्षा के लिए सर्पों की माता को, सुरसा को भेजा। पता करो ये कार्य कर पाएगा कि नहीं। और सर्पिणी आई है, हनुमान जी महाराज के सामने मुंह खोलकर खड़ी हुई। आहा, आज देवताओं ने मुझे आहार दिया। बाबा तुलसी ने यहाँ एक बड़ी प्यारी चौपाई कही। सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुरसा ने कहा कि आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है। बाबा तुलसी मानो कहना चाहता है कि अरे सुरसा, जिन देवताओं ने तुझे आहार दिया है ना, ये उसी पवन देवता का बेटा है। सुनत बचन कह पवन कुमार। हनुमान जी पवन कुमार है। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है मां, मेरे को खा लेने से यदि आपको तृप्ति मिलती है, अच्छी बात है। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके काम आऊं, आपका भूख मिटा सकूं। लेकिन माता अभी नहीं, अभी मैं राम कार्य के लिए निकला हूं। राम कार्य हो जाए फिर आपका भी कार्य कर दूंगा। सत्य कहो मोहि जान दे माई, मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा कि अच्छा, मुझे पागल समझता है? भूख अभी लगी और खाऊं 10 दिन बाद? और तू बंदर है, क्या भरोसा कि वापस आएगा कि नहीं? मरने के लिए कौन वापस आए? नहीं, मैं अभी खाऊंगी तुझे। बार बार हनुमान जी ने कहा कि मुझे जाने दो, लेकिन सुरसा मानी नहीं। तब हनुमान जी को लगा कि ठीक है, पहले इसकी ही तृप्ति मैं कर देता हूं। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा कि ठीक है,
आपको यदि मुझे खाना ही है तो खा लीजिए। और सुरसा हनुमान जी महाराज को खाने के लिए मुंह फैलाई, और जैसे ही मुंह फैलाती है कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम किया और अपना बल, अपना शरीर दोगुना कर लिया। उसने हनुमान जी को खाने के लिए 2 योजन मुंह फैलाया, तो हनुमान जी ने 4 योजन मुंह कर लिया, अपना शरीर बना लिया। जब उसने अपना मुख 8 योजन किया तो हनुमान जी तुरंत 16 हो गए। 16 किया तो तुरंत पवन सुत 32 भयो, और मुंह फैलाते फैलाते उसने 100 योजन का मुंह बना लिया। जितना बड़ा समुद्र था उतना बड़ा सुरसा का मुंह। अब हनुमान जी ने सोचा कि अब क्या करूं, 200 योजन बनूं, तो एक पैर तो मेरा लंका नगरी पहुंचेगा और दूसरा अयोध्या पहुंच जाएगा। अयोध्या में तो भाई सब लोग जानते हैं, लेकिन लंका वाले अभी से घबरा जाएंगे कि जिसके दूत का पैर इतना बड़ा है वो कितना बड़ा होगा। और डराना नहीं है, इसलिए हनुमान जी महाराज ने अपनी बुद्धिमानी का यहां पर प्रयोग किया। और जब उसने 100 योजन मुंह फैलाया है, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हुए कहा कि माँ, आपको मुझे खाना था, आपने खा लिया। यही तो आपकी मनसा थी ना कि मैं आपके पेट में जाऊं। जब उसने इतना बड़ा मुंह फैलाया तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे हुए और मुख में प्रवेश, पेट में चक्कर लगाकर बाहर। क्योंकि जब इतना बड़ा मुंह था तो 1-2 किलोमीटर का कान भी तो होगा ना, कान वाले गेट से बाहर। और हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा कि मां अब तो मैं जाऊं ना। तब सुरसा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटे, मैं तुझे खाने नहीं आई थी, मैं तो परीक्षा कर रही थी, देखना चाहती थी कि तुम कितने बुद्धिमान हो। देवताओं ने मुझे भेजा था, अब मुझे भरोसा हो गया है तुम राम कार्य कर पाओगे, जाओ, मेरा सब आशीर्वाद है। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। सुरसा ने आशीर्वाद दिया और गई। यहां हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, अपनी मस्ती में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे, लेकिन फिर एक खतरा। निश्चर एक सिंधु महरहि, करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके पर चाही। समुद्र में एक सिंहिका नाम की राक्षसी। रावण हर तरह से अपनी सुरक्षा मजबूत कर रखा था, कोई भी यहां आने से पहले रास्ते में ही खत्म हो जाए। बड़ी मायावी राक्षसी है ये, सिंहिका नाम की, हिरण्यकश्यप की बेटी है, प्रहलाद की बहन सिंहिका। बड़ी खतरनाक है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जीवन की ईर्ष्या जो है वही सिंहिका है। साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो तो एक बहुत जरूरी बात है, हमारे भीतर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। कई बार भक्तों को भी तो ईर्ष्या होती है ना, हाँ?
कौन भगवान के ज्यादा करीब है उससे हमको ईर्ष्या होने लगती। गुरु के सानिध्य में है तो कौन शिष्य उनके ज्यादा करीब है हमें जलन होने लगती। हाँ, जेलसी, ये अच्छा ये ज्यादा करीब है, जलन की भावना। ये ईर्ष्या भी कभी कभी हमारी साधना में रोड़ा बन जाती। ये ईर्ष्या को जीवन से मिटाना। साधना के मार्ग पर आगे बढ़ें तो जीवन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो सिंह का नाम की राक्षसी हनुमान जी को पकड़ ली। और बड़े मजे की बात, ईर्ष्या क्यों है ये? ईर्ष्या का क्या स्वभाव होता है? ईर्ष्या कभी भी बराबरी वालों पर नहीं होती है। जो आगे बढ़ता है ना, हमेशा ईर्ष्या उसी से होती है। हाँ, सिंह का भी तो यही करती है। जो जल में रहने वाले जीव हैं उन्हें नहीं खाती है। जो ऊपर उठकर आगे बढ़ रहा है, सिंह का उसको खाती है। जो ऊपर की ओर उठता है ना, ये जलन करने वाले लोग उसी से जलते हैं, उसी से ईर्ष्या करते हैं। जो आगे बढ़ा, जो ऊपर उठ रहा है, जो उसको छोड़कर आगे जा रहा है, जलन हमेशा उसी से होती, ईर्ष्या उसी से होती। लेकिन कोई आपसे ईर्ष्या करे, करने दो, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला ही हमेशा मात खाता। ध्यान रहे, ईर्ष्या जिस पर की जाती है ना, उसका तो बाल भी बांका नहीं होता है। हमेशा ईर्ष्या करने वाला ही गिरता है। हनुमान जी महाराज का क्या बिगड़ा? मारी गई सिंह का, हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। ईर्ष्या जिस पर की जाती है उसका कुछ भी नहीं होता है। इसलिए कोई आपसे ईर्ष्या करे तो उसमें घबराना नहीं। कई बार लोग बड़े उदास हो जाते हैं कि बापू हमारा पड़ोसी हमसे बहुत ईर्ष्या करता है। करने दो, वहां आपको कोई सोचने की बात नहीं, आपको कोई खतरा नहीं। एक सेठ जी ने केले का व्यापार किया, तो उसी नगर में, उसी गांव में एक सब्जी बेचने वाला युवक, उसने सोचा कि केले के बिजनेस में फायदा है, तो उसने भी केले का एक ठेला लगा लिया छोटा सा। सेठ को बड़ा बुरा लगा, मेरी बराबरी कर रहा है। सेठ ने केले सस्ते कर दिए, जिस भाव से लाता था उसी भाव में बेचना शुरू किया। सोचा कि देखूं कहां तक ये मेरी बराबरी करेगा। तो जब केले सेठ ने सस्ते कर दिया ना, तो उस भाई ने भी अपने केले सस्ते कर दिए। अब वो गरीब आदमी है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो सेठ ने कम किए तो हमने भी कम कर दिया। सेठ को बड़ा बुरा लगा, अच्छा मेरी बराबरी कर रहा है। सेठ ने सोचा चलो 2-4-10 दिन घाटा ही सही। अब लाता 5 रुपए दर्जन तो बेच रहा है 4 रुपए दर्जन। सेठ जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण। अब उस भाई को पता चला कि 4 रुपए दर्जन, तो उसने भी 4 रुपए रेट कर दिए। सेठ बड़ा परेशान किए, घर वर बेचेगा क्या अपना, मेरी बराबरी कर रहा है। आखिर में सेठ ने 2 रुपए दर्जन कर दिए, 5 रुपए लाकर 2 रुपए दर्जन। वो गरीब आदमी ठेले पर केले लगाने वाला, उसने भी 2 रुपए कर दिए। और आखिर ऐसा हुआ कि केला इतना सस्ता हो गया कि गांव के लोग केला ही लेना बंद कर दिए। इतना 1 रुपए दर्जन, लोगों ने कहा लेने जैसा नहीं। तो सेठ का तो बहुत घाटा लगा। तो सेठ ने सोचा कि मेरी तो कई जमीनें बिक गई, इसका क्या हुआ होगा। मेरा तो कोई नहीं, मैं तो सेठ हूं, इस गरीब आदमी का क्या हुआ होगा जो मेरी बराबरी कर रहा था। तो सेठ ने उसको जाकर पूछा कि क्यों रे, तेरा मकान तो बिक गया होगा ना। सेठ ने कहा, उस आदमी ने कहा नहीं सरकार मेरा कुछ नहीं बिका। बोले पागल हो गया है, मेरे कई प्लॉट बिक गए, इतना घाटा लगा केले के बिजनेस में, और तू मेरी बराबरी कर रहा था, तेरे पास इतने पैसे भी नहीं, क्या क्या बिका, झूठ मत बोल। तो उस आदमी ने कहा कि सरकार सच बताऊं, मेरा केवल समय बर्बाद हुआ, बाकी पैसा बर्बाद नहीं हुआ। क्यों? बोले जब आपने 5 रुपए में लाकर 5 रुपए में बेचना शुरू किया ना,
तभी मैं समझ गया कि अब मंडी से लाने जैसा नहीं, मैं आपके घर से ही खरीदवा लेता था। और सेठ ने सिर पर हाथ रखा कि मुझे ही मारना था। ईर्ष्या करने वाला ही मारा जाता है। इसलिए ईर्ष्या जिस पर की जाती है उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। निश्चर एक सिंधु महरई, निश्चर एक सिंधु महरई, करी माया नभ के खग गई, करी माया नभ के खग गए। देव जंतु जे सिंहिका नाम की राक्षसी हनुमान जी महाराज का छाया पकड़ती और गिरा करके हनुमान जी को खाना चाहती, और हनुमान जी महाराज ने उसकी मनसा समझी और नीचे आकर हनुमान जी महाराज ने मुष्ट का प्रहार किया, सिंहिका को मारे। और उसको मारकर फिर जब हनुमान जी आगे बढ़े तो अब कोई खतरा हनुमान जी के सामने नहीं। मतलब यह है कि भवसागर पार होने में तभी तक कठिनाई है जब तक हमारे जीवन में ईर्ष्या है। आप सुंदरकांड पढ़कर देखो, फिर हनुमान जी के सामने समुद्र पार करने में कोई खतरा नहीं। तभी तक खतरे आते रहे जब तक सिंहिका थी। सिंहिका को मरते ही ताहि मारे मारुत सुत वीरा, ताहि मारे मारुत सुत वीरा, ताहि मारे मारुत सुत वीरा, ताहि मारे मारुत सुत वीरा। बारिधि पार गया मति धीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, बारिधि पार गया मति धीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, तहाँ जाई देखी बन शोभा। गुंजत चंचरीक मधुलोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग जीव देखी मन भाए, खग मृग जीव देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, शैल विशाल देखी एक आगे, शैल विशाल देखी एक आगे, शैल विशाल देखी एक आगे। तापरदाई चढ़े उभय त्यागे, तापरदाई चढ़े उभय त्यागे। तापरदाई चढ़े भय त्यागे, तापरदाई चढ़े उभय त्यागे। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी महाराज ने उसको मारा, फिर हनुमान जी समुद्र पार किए। भवसागर पार होने में तभी तक कठिनाई है जब तक ईर्ष्या है। और हनुमान जी महाराज आते हैं जहां हम लोग पहुंचे। हाँ, अब लंका नगरी में हनुमान जी महाराज का प्रवेश। आए हैं हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर, नाना तरु फल फूल सुहाए। हाँ, लंका नगरी बाहरी सौंदर्य से सजी हुई थी। मैं कल भी आपको कह रहा था कि बाहरी सौंदर्य लंका नगरी में बहुत था। प्राकृतिक सौंदर्य जिसको कहा जाए वो आज भी है। हाँ, चारों तरफ हरियाली, सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, अच्छे अच्छे वृक्ष,
हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग विंद देख मन भाए। तो हनुमान जी ने सोचा कि भाई बाहर से तो इतनी सुंदर है, जरा देखूं भीतर भी सुंदरता है कि नहीं। ज्ञानी महापुरुष बाहरी सौंदर्य को देखकर रुक नहीं जाते हैं। ज्ञानियों का स्वभाव है वो भीतर तक जाते हैं कि भीतर कैसा है। सुंदरता बाहर की नहीं, भीतरी सुंदरता जरूरी। हाँ, कोई बाहर से तो हर कोई सुंदर हो सकता है, लेकिन भीतरी सुंदरता जिसके है हकीकत में वही सुंदर है। शैल विशाल देखिए एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्याग। हनुमान जी महाराज ने पर्वत पर चढ़कर लंका नगरी को देखा। कैसी लंका नगरी भीतर से दिखाई दे रही। हाँ, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना। हट हट सुबट बीती चारु पुर बहु विधिवर। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन गोगर। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं वर। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कौमाल देह विशाल शैल समान अति बल गरजई। नाना खारिन विरहि बहु विधि एक कर गरजई। कर जतन भट कोटिन विकट तन नगर चौदिस रचई। कई महिष मानुष धेनु खर खल निशाचर बख्शई। हाँ खल निशाचर बख्शई। हाँ खल निशाचर बख्शई। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। हनुमान जी महाराज ने पर्वत पर चढ़कर देखा तो बाहरी दीवार लंका नगरी की बड़ी सुंदर। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। लंका नगरी के भवन बड़े प्यारे, लंका नगरी की दीवारें बड़ी सुंदर, लेकिन भीतर रहने वाले लोगों के भीतर बड़ी कुरूपता भरी थी। कलयुग का पूरा दृश्य हनुमान जी महाराज ने देखा। कहीं शराब पिया जा रहा है, कहीं वेश्याओं के साथ नृत्य हो रहा है, कहीं विलासिता चल रही है, कहीं आपस में झगड़े चल रहे हैं, कहीं मल्ल युद्ध चल रहा है। हनुमान जी महाराज ने यह सब देखा और अपनी आंख बंद कर ली, क्योंकि बुरी चीज साधक को नहीं देखना चाहिए। हाँ, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। ऐसा कहा गया साधक के लिए जो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो, उसको परिस्त्री का, धन का, वैरी का और नास्तिक का कभी भी चरित्र श्रवण नहीं करना चाहिए। काष्ठ की भी यदि पराई नारी है तो उसका हमको चरित्र श्रवण नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन है, उस धन के विषय में भी हमको बहुत ज़्यादा श्रवण नहीं करना चाहिए। नास्तिक की भी कथा बहुत ज़्यादा नहीं सुननी चाहिए, साधना में हमारे विक्षेप पड़ सकता है। तो ऐसे विचित्र दृश्य साधक को नहीं देखना चाहिए। साधना करने वाले साधक को चाहिए गलत दृश्य न देखे। कई बार हमारा जो मन साधना में नहीं लगता है ना, उसका एक कारण यह भी है कि हम आंखों से गलत गलत दृश्य देखते हैं। पहले के जमाने में लोग बाहर जाने से जरा बचते थे, क्यों? बोले कोई कुसंगति न लग जाए। पर आज सबसे बड़ी कुसंगति तो हमारे घर में ही मौजूद हो गई है। आप समझ रहे हैं? टेलीविजन, मैं उसका निंदक नहीं हूं, अच्छी बात है, क्योंकि टेलीविजन में कई लोग कथा भी सुनते हैं, इसलिए मैं विज्ञान को धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसका उपयोग करने वाले कई बार गलत उपयोग कर लेते हैं। अब चक्कू तो बनाया गया होगा फल काटने के लिए, लोग गर्दन भी काट रहे हैं, गला काट रहे हैं। वो कोई कुआं बनवाए प्यास बुझाने के लिए, लेकिन कोई भाई उसमें नाराज होकर आत्महत्या कर ले तो बनाने वाले का क्या दोष?
हम उपयोग ठीक करें। गलत दृश्य हमको देखना नहीं चाहिए। गलत दृश्य जब तक कोई भी, देखो विकारों का प्रवेश हमारे इन आंखों के द्वारा होता है। आंख ही मार्ग है विकारों को प्रवेश कराने का। इसलिए दृष्टि को बहुत संभालनी चाहिए। साधना के मार्ग पर इन दोनों की संभाल बहुत जरूरी, दृष्टि और मन। इसलिए रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी गुरुदेव को जब वंदन किए ना, तो गुरुदेव को वंदन करके उन्होंने यही वरदान मांगा कि मेरी दृष्टि पवित्र हो। वंदहु गुरु पद पदुम परागा, वंदहु गुरु सब गाइए, पदुम परागा, वंदहु गुरु पद 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 पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, वंदहु गुरु पद तुम परागा, वंदहु गुरु पद पदुम 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 परागा। साधना के मार्ग पर दृष्टि हमारी बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मैं प्रार्थना करूं, साधक को चाहिए टीवी के माध्यम से भी गलत दृश्य न देखे। क्योंकि पाप करना तो पाप है ही है, आंखों के सामने पाप होते देखना ये भी पाप है। इसलिए हमें पाप दर्शन नहीं करना, पाप नहीं देखना है। हम जैसा देखते हैं हमारे भीतर वैसे ही सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए गलत दृश्य देखा न जाए। किसी भी विकार का आरंभ आंखों के द्वारा। मन में चोरी की भावना यदि आती है तो पहले आंख ही तो गलती करती है ना। हाँ? एक भाई कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसको आम के मीठे फल दिखाई दिए पके हुए। अब आंख ने देखा, मन आदेश किया चलो, तो पैर चल कर गए और फिर पैर ने अपने काम कर दिए तो हाथ ने अपना काम किया। हाथ ने उसे तोड़ा और हाथ ने मुंह को दिया, मुंह ने पेट को दिया। इतने में रखवाला आया, पकड़ लिया और उसने 2-4 डंडे पीठ पर। वो भाई बड़ा नाराज हुआ कि गलती आंख ने की और पिटाई पीठ की हुई। हाँ, गलती करने वाली तो आंख है ना। बड़ा नाराज रहने लगा वो कि ये कैसा सिद्धांत है प्रभु का, जिसने गलती की फल उसी को मिलना चाहिए। तो एक महात्मा ने कहा कि भले आदमी, पिटाई पीठ को हुई लेकिन पिटाई के बाद आंसू कहां से निकले? बोले आंख से निकले। तो जिसने गलती की है सदा उसको मिली। आंख ने गलती की
और ये सारी प्रक्रिया उसके बाद शुरू हुई। इसलिए गलत दृश्य देखो ही मत। आज जो हमारे भारत में इतने सीरियल्स आ रहे हैं ना, उल्टे सीधे, अलग अलग चैनल पर, माताएं 7 बजे से बिजी हो जाती हैं। हाँ, हमें ऐसे दृश्य नहीं देखना। कई बार तो लोग इसीलिए भी लड़ते हैं कि वो जैसी साड़ी पहनी है वैसा मेरे पास क्यों नहीं है, और पति की गर्दन पकड़ लेते हैं। हमें ऐसे दृश्य नहीं देखने। हनुमान जी महाराज ने आंख बंद कर लिया। पुर रखवारे देखी बहू, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करऊं पैसा। जब हनुमान जी महाराज ने दूसरी बार आंख खोला तो बहुत सारे सैनिक दिखाई दिए। लंका नगरी में चारों तरफ बहुत सैनिक थे, और चाहिए भी सैनिक, क्योंकि यहाँ उस वक्त सोने की लंका थी ना, और जहाँ बहुत संपदा हो वहाँ सैनिक चाहिए भी। जहाँ बहुत धन है वहाँ बहुत तामझाम करने होते हैं, लेकिन जहाँ कुछ है ही नहीं वो तो मस्ती में सोता है। एक बार कुछ चोर रात्रि के समय चोरी करने निकले तो पूरे नगर में घूम लिए, कहीं मौका न लगा तो नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया है। चोरों ने सोचा कि जब पाप कर ही रहे हैं तो चलो यहां ही सही, और महात्मा की कुटिया में घुसे। दरवाजा खुला हुआ है। चोरों ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, दरवाजा तोड़ना भी नहीं पड़ा, और महात्मा जी के पास चद्दर भी नहीं है, नीचे ही जमीन पर लेटे हुए हैं। तो चोरों ने देखा कि हाँ, ये गहरी नींद में सोया है, अंदर जरूर होगा कुछ न कुछ। तो चोरों ने अंदर जाकर देखना शुरू किया और बाहर एक चद्दर बिछा दिया कि जो मिलेगा उसमें रखेंगे। और जब चोर गए, महात्मा की नींद खुली, देखा कि बगल में चद्दर। महात्मा ने कहा, वाह प्रभु, मेरे पास चद्दर नहीं था तूने कृपा कर दी। महात्मा जी उठकर उस चद्दर पर लेट गए, और वो चोर भीतर गए, कमरे का कोना कोना छान मारा, कहीं कुछ न मिला। बेचारे मायूस होकर निकले तो चद्दर भी गया। सोचा कि अब ये चद्दर भी, अब इसको उठाऊं तो महात्मा उठेगा, हल्ला मचाएगा। तो उदास होकर जाने लगे। जब दरवाजे पर पहुंचे तो महात्मा ने आवाज लगा, बेटे दरवाजा बंद कर देना। चोरों ने कहा, तू क्यों बंद करवा रहा है, खुला रहने दे, कोई ओढ़ने का भी दे जाएगा। तो जहां कोई है ही नहीं कुछ, वहां सैनिक की क्या जरूरत। सुरक्षा की व्यवस्था वहां चाहिए जहां बहुत संपदा है। हनुमान जी महाराज ने देखा कि बहुत सारे सैनिक हैं। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ निशी, नगर करऊं पैसा। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि यहां दिन में जाने जैसा नहीं, क्योंकि दिन में तो चकाचौंध बहुत अद्भुत लग रहा है, रात्रि की अंधेरे में जाने जैसा है। दिन के उजाले में तो भाई हर कोई सुंदर हो जाता है, वास्तविक चेहरा कैसा है अंधेरे में पता लगता है। हाँ, इंसान घर से बाहर निकलता है ना, तो अपने आप को एक मुखौटा लगा करके हम बड़े प्रसन्न रहते हैं, बड़े सुखी हैं, ऐसे हैं। कई बार तो उधार के कपड़े भी पहनकर निकल जाते हैं। हाँ, उधार की ज्वेलरी भी पहनना पड़े तो कहीं शादी वादी में पहन लेते हैं। कैसा है हमारा जीवन, घर में और रात्रि के अंधेरे में पता लगता है। तो दिन भर हनुमान जी महाराज ने एक वृक्ष के नीचे व्यतीत किया। शाम को हनुमान जी महाराज
लंका नगरी में प्रवेश करना चाहते हैं। आज हम लोगों ने भी दिन भर लगभग विश्राम कर लिया है, शाम को अशोक वाटिका में प्रवेश करेंगे। हाँ, समय हो रहा है, 12:30 होने को आए हैं। आज की कथा यहाँ विराम। हनुमान जी महाराज भी अभी विश्राम में हैं, अब हम लोग भी विश्राम करते हैं। आइए भाव और श्रद्धा से हरि नाम सुमिरन। हरे रामा रामा राम राम राम, हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम राम राम, हरे रामा रामा राम, सीता 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 राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, हरि सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता 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 राम राम राम। बोली रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा सत्र के समापन के बाद हम चल पड़े थे अशोक वाटिका की ओर।